प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस सनवी गुरुकुल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत विभव। यानी कि आज हम लोग विद्युत विभव के बारे में जानेंगे कि क्या होता है विद्युत विभव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत विभव। यहां देख सकते हो मैंने हेडिंग लिख दिया विद्युत विभव। अगर हम बात करें विद्युत विभव की तो क्या होता है विद्युत विभव। तो सबसे पहले तो हम एक आवेश की कल्पना करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक आवेश है, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास एक आवेश है। तो जब हम किसी आवेश को लेंगे, यानी कि अगर आवेश होगा तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये बात जानते होंगे सब लोग। मैंने क्या बताया कि जब हम कोई आवेश लेते हैं, यानी कि जब भी कोई आवेश होगा तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। समझे? उसके बाद हम एकांक धन परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। ये एकांक धन परीक्षण आवेश क्या होता है? ये एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगर मैं इस एकांक धन परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लेके आना चाहूं तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पे क्या लगेगा, बल लगेगा। बात समझ रहे हो? विद्युत क्षेत्र के कारण तो क्या हो रहा है, ये आवेश, इस आवेश पर क्या हो रहा है, बल लग रहा है तो बाहर की तरफ भाग रहा है। लेकिन हम इसको लेके आ रहे हैं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब हम एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे तो हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। समझे? और उसी कार्य को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या बताया कि जब भी हम किसी एकांक परीक्षण आवेश को, ठीक है, कहां लेके आएंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और उसी कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। यानी कि परिभाषा क्या हो जाएगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। बात समझे? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो चलो मैं यहां लिख देता हूं, एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक है, लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। समझे? यदि हम बात करें विद्युत विभव की तो विद्युत विभव को कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इससे भी से प्रदर्शित करते हैं
ठीक है, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कहीं पर भी अगर हम लोग विद्युत विभव की बात करें तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। बात समझे। अगर हम मान ले एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है और एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो, तो विद्युत विभव बराबर फार्मूला हो जाएगा W बटा क्यू नॉट हो जाएगा। बात समझे। यदि एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट तथा किया गया कार्य W हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो विद्युत विभव बराबर फार्मूला हो जाएगा विद्युत विभव। विद्युत विभव को अभी बताया किससे प्रदर्शित करेंगे, तो V से। V बराबर हो जाएगा W बटा क्यू नॉट। समझे, क्या हो जाएगा, V बराबर W बटा क्यू नॉट। कोई दिक्कत है ना, समझ में आए तो बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रकृति की, ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है, मतलब ये कौन सी राशि है। समझे, यानी कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो जब यहां देखेंगे, देखो कार्य, ये कार्य है, कार्य चूंकि कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, और आवेश भी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो जब भी हम अदिश का अदिश में भाग देंगे तो हमेशा अदिश राशि आता है। समझे, तो इसका मतलब कि अगर हम विद्युत विभव की बात करें तो ये राशि कैसी है, तो ये राशि कौन सी है, अदिश राशि। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, अदिश राशि। कोई डाउट है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके मात्रक की। तो एग्जाम्स में दो तरह के मात्रक पूछता है, एक तो एसआई मात्रक पूछ देता है और एक पूछ देता है एमकेएस पद्धति में मात्रक पूछ देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई पद्धति में मात्रक की। ठीक है जी, तो यहां पे मैं देखो लिख रहा हूं एसआई पद्धति में मात्रक। देखो भाई, ना समझ में आए तो बताना जरूर। ठीक है, यहाँ पे देखो एसआई पद्धति में मात्रक की बात करेंगे तो ये मात्रक हमेशा फार्मूले से ही बनेगा। तो कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसका मतलब इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। लेकिन ये ध्यान रखना, इस जूल पर कूलाम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वोल्ट भी बोल सकते हैं। समझे, यानी कि हम लोग यहाँ पे जूल पर कूलाम यदि ना बोलना चाहे तो इसके जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम या वोल्ट हो जाएगा। चलो, अगर हम बात करें विद्युत विभव के एम के एस से पद्धति में मात्रक की, तो चलो मैं इसको समझाता हूं कि क्या होता है विद्युत विभव का एम के एस पद्धति में मात्रक। तो यहां देखोगे, मैं यहां बता रहा हूं, ध्यान से देखना। विद्युत विभव का मात्रक, ठीक है, यहां कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। समझे, क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, अब बटाने यहां देखोगे आवेश है, आवेश का फार्मूला क्या होता है, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय।
विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा, विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर गुणे सेकंड हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं एम्पियर गुणे सेकंड। समझे? देखो एमकेएस पद्धति में मात्रक जब भी बनाना होगा तो ध्यान रखना, कोई भी मात्रक या तो किलोग्राम में होना चाहिए, मीटर में, सेकंड में, एम्पियर में, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है लेकिन ये न्यूटन नहीं चाहिए, तो न्यूटन को बदल देते हैं। अब बताओ न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन जो है बल का मात्रक है, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब हम कह सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं न्यूटन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। समझे? अच्छा, ये मीटर पहले से था, ये एम्पियर भी पहले से था, और ये सेकंड भी पहले से था। अगर इनको मैं क्या करूं, अब इसको अब एक क्रम में सरिया देना है। समझे? कैसे सरिया देना है? क्रम में। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, मतलब सबसे पहले किसको लिखते हैं, किलोग्राम को, उसके बाद मीटर को, उसके बाद सेकंड को, उसके बाद एम्पियर को। तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे किलोग्राम लिखा गया है ऊपर, तो इसको लिख देते हैं किलोग्राम। उसके बाद देखो मीटर की बात करेंगे तो मीटर पे एक घात, एक घात कितना घात हो जाएगा, दो घात, तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। समझे? उसके बाद अगर बात करें सेकंड का, तो दो घात यहाँ है, एक घात यहाँ है, तो इसका मतलब टोटल कितना घात हो जाएगा, सेकंड पर तीन घात हो जाएगा, सेकंड पर तीन घात। बात समझे? अच्छा, लेकिन ये बटा के नीचे है, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो सेकंड पे कितना घात हो जाएगा, माइनस तीन घात हो जाएगा। समझे? अच्छा, एम्पियर भी कितना है, कहाँ है, बटा के नीचे है। एम्पियर पे चूंकि माइनस से एम्पियर पे चूंकि एक घात है, लेकिन जब इसको बटा के ऊपर लेके जाएंगे तो इस पर भी क्या हो जाएगा, माइनस एक घात हो जाएगा, तो एम्पियर माइनस एक घात हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा विद्युत विभव का एमकेएस से पद्धति में मात्रक। क्या बात समझ में आया सबको? तो यहां मैं लिख देता हूं एम के एस ए पद्धति में मात्रक। ठीक है, क्या हो जाएगा बता सकते हो? बोलो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो मेरे को। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर माइनस तीन घात और एम्पियर पर माइनस एक घात हो जाएगा। ये रहा हमारा एमकेएस से पद्धति में मात्रक। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके बेमीय सूत्र की। अगर देखो एमकेएस पद्धति में मात्रक लिख लिए ना, तो बेमीय सूत्र भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेमीय सूत्र की। ये सारी बातें किसके लिए बताई जा रही है, विद्युत विभव के लिए। बेमीय सूत्र, अगर हम बेमीय सूत्र की बात करें तो यहां देखो किलोग्राम को एम से लिखा जाता है, मीटर को एल से लिखा जाता है, तो एल पे कितना घात हो जाएगा, दो घात। सेकंड को टी से लिखा जाता है, टी पर कितना घात हो जाएगा, माइनस तीन। और एम्पियर को ए से लिखा जाता है, तो ए पर माइनस एक घात हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का बेमीय सूत्र हो जाएगा। समझे? कोई डाउट है क्या, बताओ जल्दी से। नहीं है तो चलो मैं साइड हो जाता हूं, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत विभवांतर की, कि क्या होता है विद्युत विभवांतर।
तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले एक आवेश ले लेता हूं, यहाँ देख सकते हो एक आवेश, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक आवेश, समझे, इसको ध्यान रखना, ये मैंने एक आवेश ले लिया। और यहाँ पे जब हम आवेश लेंगे तो इसके चारों तरफ क्या है हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, समझे। जब हम आवेश लेंगे तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि देखो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए ले रहा हूं और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रख दे रहा हूं, समझे, एक परीक्षण आवेश। और जो ही मैं परीक्षण आवेश रखूंगा तो इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण यह आवेश इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और बल लगाएगा तो इसको बाहर धक्का देने की कोशिश करेगा, समझे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको विद्युत क्षेत्र के पास एक और बिंदु है बी, ठीक है, यहां पे लेके आओ। जब इसको यहां लेके आने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा बताओ, जब इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण तो ये आवेश क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है, बाहर की तरह इस पर बल लगा रहा है। ये बल किधर की तरफ लगा रहा है बताओ, बाहर की तरफ, समझे। लेकिन यदि मैं इसको बिंदु ए से बी तक लाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, समझे। और यही कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। यानी कि यहाँ पे देखो ना, जब मैं इस आवेश को कहाँ लेके आऊंगा, विद्युत क्षेत्र के मैं बी बिंदु तक लेके आऊंगा, वो भी कहां से कहां तक, ए से बी तक, समझे। अगर ए से बी तक लेके आऊंगा तो कार्य तो करना पड़ेगा, वो भी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ेगा, और इसी कार्य को क्या बोला जाता है, विद्युत विभवांतर कहा जाता है, समझे। तो यहां देख सकते हो क्या हो जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है, ये फिगर को देख लो, यहां से मैं किसको लेके आ रहा हूं, आवेश को लेके आ रहा हूं। तो परिभाषा क्या बन जाएगा कि देखो ना, किसी एकांक परीक्षण आवेश को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा, समझे। अच्छा, यहां ध्यान देना है, क्या लिख दूं बताओ, एकांक परीक्षण आवेश को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, किया गया विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। समझे, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में अंतर क्या है। अगर बात करें विद्युत विभव की, तो हमने बताया था कि जब हम परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वो विद्युत विभव कहलाएगा। लेकिन विद्युत विभवांतर को यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रखा गया है, विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए है, ठीक है, और उस पर एक आवेश रखा गया है
और उस आवेश को ए से कहां लाया जाए, बी तक लाया जाए, तो जो कार्य करना पड़ेगा वो विद्युत विभवांतर कहलाएगा। समझे? अब हम बात करेंगे इसको प्रदर्शित करने की। तो देखो ये क्या है, इससे देखो इससे हम डेल्टा भी, समझे, या डेल्टा भी से प्रदर्शित करते हैं। समझे? इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? डेल्टा भी से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि देखो ये है क्या, ये विभवांतर नाम से समझ में आ रहा होगा कि विभव का अंतर, यानी कि दो विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसलिए हमने यहाँ पे विभव को तो भी से लिखते हैं, इसलिए विभवांतर को किससे लिख देंगे? डेल्टा भी से लिख देंगे। बात समझ में आया? यानी कि विभवांतर क्या होता है? दो विभव का अंतर होता है, बस इतना ध्यान रखना है। समझे ना? अच्छा, देखो इसके फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें कि यदि परीक्षण आवेश को Q नॉट अगर मान लेते हैं और कार्य अगर बिंदु आवेश को A से कहां तक लाया जाए? B तक, तो कार्य भी कहां से कहां तक होगा? A से B तक होगा। समझे ना? तो देखो यदि एकांक परीक्षण आवेश Q नॉट हो, ठीक है, तथा किया गया कार्य क्या हो? WAB हो, तो विद्युत विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? देख सकते हो, विद्युत विभवांतर। अच्छा देखो, विद्युत विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा भी से। और अभी मैंने क्या बताया कि विद्युत विभवांतर क्या है? दो विभव का अंतर है। तो यहाँ पे देखो ना, अगर यहाँ से मैं कहूँ कि आवेश कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, समझे ना? तो देखो विभवांतर अब क्या होगा, जिसका विभव ज्यादा होगा उसमें से क्या करेंगे? कम वाले विभव को घटा देंगे। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसका मतलब आवेश आ नहीं पा रहा है, लाया जा रहा है, तो इसका मतलब भी का विभव ज्यादा, अरे बी का विभव ज्यादा होगा और ए का विभव क्या होगा? कम। समझे? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, VB माइनस क्या लिख सकते हैं? VA लिख सकते हैं। समझे? तो ये भी विभव ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? WAB बटा क्या हो जाएगा? Q नॉट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा विभवांतर का सूत्र हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे देखोगे तो जो फार्मूला विद्युत विभव का बना था वही फार्मूला विद्युत विभवांतर का भी बन रहा है। इसका मतलब कि जो विद्युत विभव है वही क्या है? विद्युत विभवांतर भी है एक तरह का। इसका मतलब कि विद्युत विभव अगर अदिश राशि है तो विद्युत विभवांतर भी कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। समझे? तो यहाँ पे बात करेंगे अगर विद्युत विभवांतर की राशि की, तो ये कैसी राशि है बता दो? राशि की बात करें तो ये कैसी राशि होगी? अदिश राशि। ठीक है। अच्छा, फार्मूला अगर सेम है, विद्युत विभव के जैसा ही है, तो इसका मात्रक भी सेम होगा और बीमीय सूत्र भी सेम होगा। ठीक है जी। तो यहाँ देख सकते हो, हम यहाँ पे सबसे पहले SI मात्रक लिख देते हैं। SI पद्धति में मात्रक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी हम लोग पढ़े थे, क्या बताया था बताओ? देखो, इसका जूल, इसका कूलाम, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलाम। या इसको और भी क्या बोल सकते हैं? बताया था मैंने कि इसको वोल्ट बोल सकते हैं। समझे? अच्छा, इसका अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताओ? एमकेएस पद्धति में मात्रक पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताओ? MKSA पद्धति में मात्रक, ठीक है।
क्या हो जाएगा बताओ। अगर मात्रक की बात करें तो मैंने लिखा था विद्युत विभव में किलोग्राम, फिर जब फार्मूला सेम है तो मात्रक भी सेम होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर -3 और एम्पियर पर -1 हो जाएगा। ये इसका एमकेएस से पद्धति में मात्रक हो जाएगा, समझे? ऐसा। इसके अगर बीमीय सूत्र की बात करूं तो बीमीय सूत्र क्या होगा? बीमीय सूत्र भी हो जाएगा, बीमीय सूत्र भी वही होगा। क्या होगा बीमीय सूत्र? किलोग्राम को एम से लिखते हैं, मीटर को एल से लिखते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड को टी से लिखते हैं तो -3 हो जाएगा, एम्पियर को ए से लिखते हैं, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? बीमीय सूत्र हो जाएगा, समझे? ठीक है, चलो मैं साइड हो जाता हूं और इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के मात्रक की बात किया और मैंने बताया कि विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है? अगर हम कहें कि 1 वोल्ट या ये जो वोल्ट है ये क्या होता है, तो इसको कैसे जानेंगे कि ये होता क्या है, आखिर ये 1 वोल्ट होता क्या है? तो चलो देखते हैं। अगर हम बात करें 1 वोल्ट की बात करें तो मैंने क्या बताया कि जो जूल पर कूलाम होता है ना, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? वोल्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? 1 वोल्ट बराबर, अगर मैं कहूं कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 जूल पर कूलाम, समझे? 1 जूल पर 1 कूलाम होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां देख सकते हो जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का, यानी कि कार्य कितना लिया गया है? 1 जूल। और कूलाम किसका मात्रक होता है? तो कूलाम आवेश का मात्रक होता है। इसका मतलब जो आवेश लिया गया है 1 कूलाम लिया गया है। यदि आवेश कितना लिया जाए? 1 कूलाम लिया जाए और 1 कूलाम लेने पर कार्य अगर 1 जूल होगा तो वह किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। बात समझे? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या होगा कि यदि 1 कूलाम आवेश को, ठीक है, 1 कूलाम आवेश को, ठीक है ना जी, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य 1 जूल हो, ठीक है? 1 जूल हो, ये ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया कि बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आवेश 1 कूलाम लिया जाए और कार्य कितना करना पड़े? 1 जूल करना पड़े, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। तो वह 1 वोल्ट कहलाता है, समझे? समझ में आ रहा है? ध्यान रखना। चलो अब हम बात करेंगे कुछ नोटेड पॉइंट की। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो मैं कुछ नोट पॉइंट बता रहा हूँ, यह ध्यान रखना। अगर बात करें विभवांतर की परिभाषा की, तो विभवांतर की परिभाषा से, क्या विभवांतर की परिभाषा से हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? W AB बराबर
क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं, देख सकते हो, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी मैंने बताया था वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नॉट। ठीक है, समझे? जब भी ये सूत्र इस्तेमाल करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आवेश को क्या लिया जाएगा, आवेश को हमेशा चिन्ह के साथ लिया जाएगा। अगर आवेश धनात्मक है तो आवेश धनात्मक ही लिया जाएगा, लेकिन यदि आवेश ऋणात्मक होगा तो आवेश हमेशा ऋणात्मक लिया जाएगा। समझे? तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस सूत्र में आवेश, ठीक है, आवेश को चिन्ह के साथ रखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अगर चिन्ह के साथ रखेंगे तो तुम ही लोग बताओ ना, अगर प्लस रखेंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यदि आवेश का मान माइनस में रखेंगे तो कार्य भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब कि यहाँ पे कार्य धनात्मक भी हो सकता है और कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। समझे? यदि कार्य धनात्मक हो, ठीक है, कार्य क्या हो, धनात्मक हो, अगर कार्य धनात्मक होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्य होगा वह कर्ता के द्वारा किया गया होगा। समझे? यदि कार्य धनात्मक हो तो कार्य बाह्य कर्ता के द्वारा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। समझे? किसके द्वारा होता है कार्य, बाह्य कर्ता के द्वारा होता है। अच्छा, यदि कार्य क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, यदि कार्य ऋणात्मक हो, अगर कार्य क्या हो, ऋणात्मक हो, अगर ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, कार्य जो होगा, कार्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा होता है। बात समझ में आया? देखो भाई, यहाँ मैंने 3 पॉइंट बताया, क्या कि भाई देखो, यहाँ पे अगर इस विभवांतर की परिभाषा से ये देखें तो यहाँ ये फार्मूला बनेगा। समझे? फिर मैंने लिखा है सूत्र में आवेश को हमेशा चिन्ह के साथ रखेंगे। चिन्ह के साथ रखने का मतलब आवेश अगर प्लस में है तो प्लस में, अगर माइनस है तो माइनस में रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने बताया कि जब आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे तो इसका मतलब कार्य धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। समझे? तो जब कार्य धनात्मक होगा, सोचो, कार्य धनात्मक होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्य होगा बाह्य कर्ता के द्वारा किया गया होगा, और यदि कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो जो कार्य होगा वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया। तो चलो मैं साइड हो जाता हूं, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। समझ में आया? तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।